नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उर्वशी है और मैं 4th स्टेज के सारकोमा कैंसर से फाइट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें आप लोगों का मेरी वीडियोस को भरपूर प्यार मिल रहा है। जैसे मेरी जो पहली वीडियो थी जर्नी वाली, उसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है और 240 से ज़्यादा लोगों ने उसमें कमेंट किया है। जैसे मेरा मोटिव था कि मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ इस चैनल को के माध्यम से, तो मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने बारे में बताया, अपने कैंसर के बारे में बताया या अपने रिलेटिव में या अपनी फैमिली में जिनको कैंसर है वो चीज़ उन्होंने शेयर करी। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा भी था कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी जो आप लोग बोलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें पूछा था कि आप क्या डाइट ले रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसी के ऊपर है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक जो उर्वशी लड़की है, यानी कि मैं जब मुझे कैंसर नहीं था तो मैं क्या मुझे खाने खाने में पसंद था और एक कैंसर के दौरान क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए और क्या चीज़ें जैसे ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो जितना दवाई ज़रूरी है उतना मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, उतनी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, उतना ही 1/3 हिस्सा हमारे शरीर में भोजन का भी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान तो टेस्ट भी चला जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके दौरान भी अगर हम क्या डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, जिससे हम अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर पाए, तो क्या इफेक्टिव डाइट में ले रही हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगी कि मेरे को क्या चीज़ें पहले पसंद थी। जैसे मैं एक पहाड़ से आने वाली लड़की हूँ तो मुझे पहाड़ी खाना बहुत पसंद है। जैसे हमारे पहाड़ों में बनता है डुबके भात है, हमारे पहाड़ों में बनता है झोली चावल है, चुड़कानी भात है, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल के साथ दालें बनती है। वो सारी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा जैसे फास्ट फूड आजकल के टाइम पे हर एक यूथ को पसंद है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। जैसे मेरे को पसंद है मोमोज़, बहुत पसंद है, ऑल टाइप मोमोज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे हक्का नूडल्स बहुत पसंद है, मुझे चाप बहुत पसंद है। लेकिन अब क्या हुआ, जब मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो एकदम से भोजन मैंने कहा बदलाव हुआ। तो एक स्वाद जो आप बचपन से ले रहे हो एकदम से वो स्वाद का चेंज होना एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको कल से ये भोजन नहीं लेना है, आपको कुछ स्पेशल भोजन लेना है, कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो जब मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। जैसे मुझे फास्ट फूड छोड़ना पड़ा, जैसे जितना भी मैंने आपको बताया कि मुझे मोमोज़ पसंद थे, मुझे हक्का नूडल्स पसंद था, तो ये सारी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ी। मुझे सबसे ज़्यादा शुगर मुझे अवॉइड करनी पड़ी क्योंकि जो अभी के टाइम पे मेरी जो डिज़ीज़ है वो पैनक्रियाज़ में है, तो मुझे शुगर अवॉइड करनी चाहिए और करनी पड़ी। क्योंकि दूसरी बात है कि जब कैंसर होता है तो सबसे ज़्यादा जो शुगर हमारे कैंसर की सेल्स को बढ़ाती भी हैं। तो शुगर मेरे को लगता है कि हर एक इंसान को छोड़नी चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो मैंने अभी के टाइम पे पहले मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि अभी हमें आदत हो जाती है, हम दूध पीते हैं उसमें हमें शुगर चाहिए, हम चाय पीते हैं उसमें हमें शुगर चाहिए, हम कॉफ़ी पीते हैं हमें शुगर चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कम करते हुए अभी मैंने बिल्कुल ही शुगर अवॉइड कर दी है। मेरे को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, मुझे केक बहुत पसंद थे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट के दौरान मैंने चॉकलेट, केक इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया। लेकिन कभी क्या होता है ना, जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन है, अगर 4 लोग खा रहे हैं तो आपका भी मन करता है, लेकिन वहाँ पे फिर अपने आप मन को मानना पड़ता है कि नहीं, अभी क्या है कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको ये नहीं खाना है। मन तो करता है कि अगर दूसरा खा रहा है मुँह में पानी भी आ रहा है और खाने का मन भी करता है, लेकिन अवॉइड करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि ट्रीटमेंट के दौरान मैं ब्रेकफास्ट में क्या-क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए और मैं क्या-क्या चीज़ें ले रही हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट के दौरान मैं एग लेती हूँ, ब्रेड लेती हूँ, पोहा लेती हूँ, दलिया लेती हूँ, ओट्स लेती हूँ। ये चीज़ें हमें लेनी है, ठीक है? उसके अलावा मैं इडली है, मैं बॉयल चने हैं, कभी-कभी मैं स्प्राउट लेती हूँ, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए।
ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। उसके अलावा चीले हैं, दाल के चीले आप खा सकते हो, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, पराठा आप ले सकते हो, बट कम ऑयल में होना चाहिए, जो मैं लेती हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ड्राई फ्रूट्स की, आप थोड़े बहुत मात्रा में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मैं जैसे अभी खाती हूँ, आप 2 बादाम खा लो, 2 काजू खा लो, है ना? मूँगफली मूँगफली मैं खाती हूँ। उसके अलावा अखरोट खाने चाहिए, और जिससे मतलब क्या है ना कि आपकी बॉडी को तो थोड़ा बहुत आपकी अच्छी सेल्स जिससे बनेगी। और उसके अलावा सीज़नल फ्रूट्स हमें खाने हैं, जैसे मैं खाती हूँ, एप्पल है, अनार है, चुकंदर भी मैं लेती हूँ ब्लड बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा अगर कभी-कभी मेरा मन नहीं करता है कि मैं मतलब ओरली ये सारे फल खाऊँ, तो मैं शेक बना के भी लेती हूँ, जैसे मैंगो शेक है, बनाना शेक है, पपीता का शेक है, लेकिन उसमें शुगर नहीं डालती, घर पे बना हुआ जूस पी लिया, लेकिन उसमें शुगर अवॉइड करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 8 से लेके 10 ग्लास पानी पूरे दिन भर में मैं पीती हूँ। जैसे पहले क्या है कि मैं पानी बहुत कम पी रही थी, तो मेरे को क्या था, इन्फेक्शन हो जा रहा था। तो अभी के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, चाहे छोटा-छोटा ग्लास पियो, तो 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। फिर मैं अगर बात करती हूँ लंच और डिनर की, तो हमें प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, मटन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि रेड मीट नहीं लेना होता, क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो जैसे मैं चिकन खाती हूँ, तो फिर मैं चिकन ले लेती हूँ, लेकिन आप अगर खाते हैं तो आप भी चिकन ले सकते हो। अगर आप नहीं खाते तो फिर आप वेज डाइट भी ले सकते हो, जैसे न्यूट्रिला है, आप सभी प्रकार की दालें खा सकते हो, पनीर है, आप पनीर के सारे आइटम मतलब पनीर की अलग-अलग डिशेज़ आप बना के खा सकते हो। कभी जैसे बॉयल पनीर खा लिया, कभी पनीर भुर्जी खा ली, कभी पनीर की सब्जी खा ली, तो खा सकते हैं। जैसे एग है, कभी एग बॉयल करके खा लिया, कभी एग कड़ी खा ली, कभी ऑमलेट खा लिया, तो ऐसे खा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अगर दाल की बात करूँ तो लौकी मैं मतलब हम लौकी चना वाली दाल खा सकते हैं साथ में। और अगर मैं सब्जियों की बात करूँ तो फिर उसके बाद पे सब्जी आप तोरई खाओ, आप लौकी खाओ, आप कद्दू खाओ, और सीज़नल सब्जी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो सीज़नल सब्जी हमें खानी है। वैसे तो फाइबर वाली सब्जियाँ भी खानी होती है, लेकिन अभी के टाइम पे हरी सब्जियाँ अभी सीज़नल सब्जी नहीं है, लेकिन अगर आप आगे खा रहे हो सीज़न के टाइम पे, तो आप हरी सब्जी खानी चाहिए जिसमें फाइबर होता है, तो फाइबर वाली सब्जी हमें खानी है। इससे क्या है कि हमें मतलब हमारा जो डाइजेस्ट मतलब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, तो हमें फाइबर वाली चीज़ें भी लेनी है। और उसके अलावा अगर लिक्विड फॉर्म में आप पीना चाहो तो आप नींबू पानी पी सकते हो, आप जलजीरा का पानी पी सकते हो, जो मैं अभी ले रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हर टाइम पे हमें नॉर्मल पानी पीने का मन नहीं करता, हमारा मुँह कड़वा होता है, तो कभी थोड़ा-सा गुड़ के साथ मैं पानी पी लेती हूँ, कभी कागज़ी नींबू का पानी बना के पी लिया, कभी जलजीरा का पानी बना के पी लिया। तो इस टाइप से, और कभी दूध ले लिया फिर, या फिर कभी छाछ ले ली। तो लिक्विड हमें अपनी बॉडी में लिक्विड लेना है, जिससे क्या है ना कि मैंने आपको बोला कि 8 से 10 गिलास पानी या फिर लिक्विड चीज़ें होनी चाहिए, जो हमें डेली रूटीन पे लेनी है। और उसके अलावा चावल मैं लेती हूँ, रोटी मैं खाती हूँ। और अगर कभी जैसे मन करता है ना, जैसे मेरा बीच में मन कर रहा था, मेरा मुँह बहुत कड़वा हो रहा था, तो फिर मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे पानी पूरी खाना है, तो फिर उन्होंने मेरे को पानी पूरी मेरे लिए लेके आए थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, तो बिल्कुल मैंने अवॉइड कर दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये चीज़ें बिल्कुल बाहर की चीज़ें खाओ, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है ना कि एकदम मतलब ट्रीटमेंट चल भी रहा है, फिर भी कभी-कभी मन हो जाता है, तो मैं खा लेती हूँ। जैसे पानी पूरी मैं खा लेती हूँ, मैं कभी-कभी मन करता है, 1-2 टाइम मैंने तो मैगी भी खाई, लेकिन ऑयल में नहीं, वो पानी में बना के मैगी खा ली। कभी मन करता है तो मैंने मैगी भी खाई। और कभी मैकरोनी जैसे मैदे वाली भी आती है, तो मैं मैदा वाली अवॉइड करके सूजी वाली मैकरोनी खा लेती हूँ कभी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि सेम टाइप की चीज़ें खाने का मन नहीं करता, तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए कभी-कभी थोड़ा बहुत मतलब 1 हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 हफ्ते में 1 दिन कभी थोड़ा बहुत, वैसे मैदे वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कभी मैं 1-2 बारी ये सारी चीज़ें खा लेती हूँ। और जितना हो सके डेली 1 नारियल पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो पीना चाहिए। मैं भी पीती हूँ नारियल पानी, तो वो पीना चाहिए। और अगर मॉर्निंग में अगर आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं है तो गर्म पानी में कागजी नींबू डाल के आप पी सकते हो। मैं जैसे गर्म पानी में कभी-कभी कागजी नींबू डाल के पीती हूँ, और कभी-कभी वैसे गर्म पानी में डेली पीती हूँ। और उसके अलावा रूटीन एक्सरसाइज मैं करती हूँ, जैसे थोड़ी वॉक कर ली, थोड़ी स्ट्रेचिंग खोल ली, हाथ पैरों की एक्सरसाइज कर ली। तो क्योंकि जब हम वर्कआउट थोड़ा बहुत करेंगे तो तभी हमें हमें भूख लगेगी ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं करती हूँ। और ये चीज़ें ना मेरे लिए काफ़ी मतलब कभी-कभी जैसे फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो 4 लोग अच्छी चीज़ें खा रहे हो तो मन करता है। लेकिन क्या है ना, अपने मन को समझाना है कि क्या है, खाना एक स्वाद ही है, खाना एक स्वाद ही है, लेकिन अ, अगर थोड़े टाइम आप अवॉइड करते हो ना, फिर उस चीज़ की आपको हैबिट पड़ जाती है। क्योंकि हम खाने से ऊपर भी चीज़ है ना, क्योंकि हमें बहुत दूर तक अगर हमको आगे अपने आप को स्वस्थ देखना है तो उसके लिए हमें आज परहेज करना पड़ेगा। आज हमें ये डाइट लेनी पड़ेगी, कभी नहीं चाहते हुए भी हमें खाना खाना पड़ेगा, नहीं मन करते हुए हमें पानी पीना पड़ेगा, नहीं मन करते हुए भी हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। क्योंकि मतलब मैं, जैसे मैंने बताया, मैं एक पहाड़ की लड़की हूँ, मैं काफ़ी फूडी लड़की हूँ, तो मेरे को तो मतलब बहुत फूड, मतलब जगह-जगह का फूड एक्सप्लोर करने की मेरे को आदत है। मतलब मेरे को बहुत पसंद है कि अच्छा इस जगह पे जा रहे हो तो यहाँ का फूड ट्राई करो, यहाँ का फूड ट्राई करो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर सही हूँ, और उसके बाद पे जब मैं स्वस्थ हो जाऊँ तो मैं सब जगह का फूड ट्राई करूँ। तो उसके लिए मुझे आज अपने आप को सही रखना ज़रूरी है। अगर आज मैं प्रॉपर डाइट लूँगी, आज मैं सारी चीज़ें थोड़ा बहुत परहेज़ करूँगी, तभी मैं जाके कल के लिए स्वस्थ हो सकती हूँ। कल के लिए चीज़ें मतलब अगर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे हर जगह का फूड टेस्ट करना है कल के लिए, तो उसके लिए मुझे आज अपना डाइट प्रॉपर अच्छा रखना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं अभी डाइट ले रही हूँ, वो मुझे लेती रहनी पड़ेगी। तो मैं तो यही डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ। और बाकी इसके अलावा एक बार अगर आप ये लोग डाइट लेते हो, उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर कोई जो डाइट होती है वो हर एक पेशेंट के लिए अलग-अलग है, क्योंकि हर किसी का कैंसर अलग-अलग है। तो एक बार डॉक्टर से आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी यही डाइट ले रही हूँ। और आगे बात करेंगे कि कीमोथेरेपी मेरी चल रही है, तो कीमोथेरेपी में आने वाली क्या-क्या परेशानियाँ हैं, और कीमोथेरेपी के क्या मेरे को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो मैं आजकल इस दौरान मतलब जिनसे मैं फ़ाइट कर रही हूँ। तो अगली वीडियो जो होगी वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के ऊपर होगी। और कितना मुश्किल है मतलब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के में अपने आप को मेंटेन करना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।